This call is now recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि हम डिवीजन कैसे करते हैं, हम भाग कैसे देते हैं, ये हम देख रहे थे। तो लास्ट क्लास में बच्चा हमने दो चीजें देखी थी, या हम एक पद वाले को एक पद से कैसे भाग करते हैं, और उसके बाद में हमने देखा था कि बहुपद से बहुपद को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पद वाला रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम जो क्वेश्चन होंगे वो द्विपदी वाले करेंगे। बच्चा, लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या बच्चा? हमें एक बार पोल में बच्चा वो मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगी, आप तभी देखना या क्लास के बाद में देखना, अभी नहीं, अभी हम पढ़ेंगे। जैसे हमने क्या करा था, एक पदी की बात करते हैं। एक पदी का क्या मतलब होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो, मीन्स जहां ना तो प्लस का साइन आ रहा हो और ना ही माइनस का साइन हो रहा हो, क्योंकि प्लस और माइनस ही आपका क्या करते हैं, पद को डिफ्रेंशिएट करते हैं, पद को अलग अलग करते हैं। तो अगर प्लस माइनस नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है वो एक ही पद है, चाहे इस तरह लिखा हो या फिर इस तरह से लिखा हो, इसका मतलब क्या बच्चा? एक ही पद है। और जब हम एक पदी से एक पदी का भाग देते हैं, भाग आप तो इस तरह से लिखा हो सकता है, ओके, या फिर आपका इस तरह से लिखा हो सकता है, एक ही बात है, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है एक्स स्क्वायर 4x² से मैं x से भाग दें, ठीक है। इन सब का एक ही मतलब है कि हमें क्या करना है, पहले वाले से या 4x² में हमें x का भाग देना। बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में जहां हमें सिर्फ एक पदी से एक पदी लेना होता है भाग के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। मान लो इस तरह से क्वेश्चन है, दो भागों में क्या, एक तो आपकी संख्याओं वाला भाग और दूसरा आपका जो भाग होता है उसको हम कहते हैं आपका चर वाला भाग, ओके। तो हम क्या करते हैं, संख्या का भाग संख्या से करेंगे और हमारा जो चर होगा चर का, या फिर कह लो समान चर का भाग समान चर से करते हैं। और बच्चा, चर के भाग के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है बच्चा, कि अगर कोई भी चर जिसकी पावर m है उसको हम भाग दे रहे हैं n से, तो रिजल्ट में क्या मिलता है, m माइनस n मिलता है। जैसे अगर यहाँ हम x की पावर 2 है, इससे भाग दे रहे हैं x की पावर 1 से, तो इसका क्या मतलब है बच्चा, x यहाँ पर 2 है तो 2 और यहाँ पर क्या है 1, नीचे वाले से हमें क्या करना, ऊपर वाले पावर से नीचे वाला माइनस करना है, तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा, x। तो भाग इस तरह से दिया जाता है। या अगर हम इसका मतलब समझे तो बच्चा क्या होता है, x को 2 बार लिखना है और नीचे हमें किससे करना है, 1। जब गुणा में या भाग में होता है तो ये सीधे सीधा कट जाता है और x आता है। अभी चले यहां देखें, अगर तो क्या होगा, संख्या संख्या से कट जाएगा, तो 2 का भाग 4 में दोगे क्या आ जाएगा, x, मतलब सॉरी 2। और सेम हम किसके साथ करेंगे, संख्या के साथ। फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं, अगर समान चर है तो ऊपर वाले की घात से नीचे वाले की घात घटा देंगे, तो आंसर आपका क्या आएगा, 2x। ओके, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ओके बच्चे, चलिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। 1 सेकेंड बच्चे। 15x y z² और 5x और z, इसका आंसर बताएंगे बच्चा, इसके बाद हम पोल की तरफ चलेंगे। सेम तरीका हमें क्या अपनाना है, संख्या का भाग संख्या से, ओके, x का भाग x से, y का y से, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, और z से z से। हमेशा समान चर में हमें फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई चर है, चर के लिए फॉर्मूला होता है बच्चा ये कि चर पर कोई पावर है जिससे हम दूसरी चर की पावर से कर रहे हैं, तो पावर ऊपर वाले में से हमेशा नीचे वाली माइनस हो जाती है, ठीक है। ओके ओके बच्चे, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर हम पोल की तरफ बढ़ेंगे। बच्चा अटेंडेंस सर देखते हैं, आप एक बार मैसेज कर देना उसमें ग्रुप में, सर बता देंगे।
कि आपकी अटेंडेंस है या नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस के बारे में बच्चा मुझे नहीं आइडिया रहता है। ओके, वेरी गुड। मुझे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। यस, जैसे मानसू बच्चे कुछ कहना है आपको, कोई डाउट है? हाय, गुड मॉर्निंग। सॉरी बीच में डिस्टर्ब किया। ये जो सीमा स्कूल के बच्चे हैं ना बेटा, कल आपका है ना जयपाल की तरफ से एक टेस्ट होगा, तो आकाश होगी कॉल के ऊपर। अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना, हालांकि मैंने स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है, टीचर्स को भी प्रिंसिपल को भी। लेकिन आप सबको फिर से मैं बोल रहा हूँ, कल स्कूल में जरूर जाए और सभी बच्चे जाएं और अच्छे से टेस्ट दें। ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ, हिमांशु है कॉल पे, या विनेश होगा, विनेश होगी कॉल पे। ठीक है, तो आप जितने भी अपने फ्रेंड हैं जो पिछली साल स्कूल में थे वो जरूर जाएं। ओके बेटा, थैंक यू मैडम, एंड सॉरी मैडम, थैंक यू। इट्स फाइन सर। तुम्हारे स्कूल का सर नहीं बता सकते, सर नहीं देखते तुम्हारे स्कूल को, अदीप सर देखते हैं। ठीक है, तो सर से मत क्वेश्चन पूछो अभी। यहाँ देखो, फिलहाल हमें क्या करना है, हमें संख्या का संख्या से करना है। तो 5 का 15 में दोगे कितने बार जाएगा? 3 बार। नॉर्मल हमें भाग देना तो आता ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। अभी हमने क्या देखा, समान चर को x को ले रहे हैं तो x से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट जाएगा, या ऐसे कर लो, पावर माइनस करोगे, ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 0। और किसी भी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय द 1। नीचे y तो है नहीं, तो y तो ऐसे ही का ही ऐसा रहेगा। और z में क्या है? z की 2 पावर है, जिसमें से 1 माइनस हो जाएगा बच्चा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? z। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा? 3/z। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? क्वेश्चन करें हम इसका? ओके, चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं हम, रिकॉल वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चा, हमें क्या करना है? 81 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 9 को भाग देना है 3 एक्स की पावर 2 से। ओके, मैं पोल ऑन कर देती हूँ आपका, जो भी कर ले, ज्यादा जल्दी नहीं है बच्चा। ये नहीं है कि पोल लॉन्च हुआ और तुम आंसर कर दो, पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, संख्या को संख्या से और चर को चर से सॉल्व करेंगे, फिर आंसर देंगे। और हमने आपको बताया था हमेशा क्या करते हैं, पहले वाले से, सॉरी, पहले वाले में हम क्या करते हैं? दूसरे वाले से भाग करते हैं। इसका मतलब ये होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये हमें सॉल्व करना मैम जी मेरा ठीक है। है। ओके, ठीक है बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, बस आप टिक करो तो ध्यान से करना। वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आया है, सबका ही करेक्ट है। मैम मैंने अभी किया है, ठीक है। बच्चा मैं ये नहीं बता सकता, पर मैं ये बता सकता हूँ कि 8 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है। तो आप ऑप्शन देख लो, आपका वो वाला है तो आपका करेक्ट होगा। ओके, मोस्टली बच्चों का आंसर करेक्ट है, 1-2 बच्चों को छोड़ के। मैम अभी भी तो ठीक है। हाँ हाँ बच्चा, अभी जो मेरे पास आंसर आया वो करेक्ट है। यस मैम ठीक है। वेरी गुड बच्चा। हाँ बच्चा, अभी तो कोई किसी ने भी गलत नहीं करा, उसके बाद तो सारे बच्चे अभी जो आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। अभी तक 11 बच्चों ने आंसर किया बच्चा, अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए आंसर देने को, तो आप जल्दी से आंसर दे देंगे। ओके, 5 बच्चे और बचे हैं बच्चा आंसर देने को, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और, बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना, ऑफ करो। ओके, 15 सेकेंड और देती हूँ मैं बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट। गुड नाइट मैम। गुड इवनिंग बच्चे।
ओके, 5 मोर सेकेंड बचा। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी मुझे 3-4 बच्चे दिख रहे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है। ओके, मैम जी 5। मैम जी 2 मिनट रुक जाओ जी, मैं भी आया हूँ जी क्लास में। ओके करो फिर, 10 सेकेंड देती हूँ मैं, जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 3 बच्चे हैं। क्या बच्चा? मैम 2 मिनट और डट जाओ। ओके बच्चा, जी जल्दी मैंने करेंगे कर दिया बट जी। ज्यादा जी मैंने ओके एक बार फोन करके भेज रहा हूँ भी। ओके ओके। ओके आ गया मेरे पास तुम्हारा आंसर। एक और बच्चा बचा है, अगर आप आंसर कर दे बच्चे तब तक मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 14 बच्चों का करेक्ट है। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कुछ बच्चों ने गलत किया है, आई डोंट नो इसमें आपको क्या कंफ्यूजन हुई है। सबसे पहले ये तो होगा ही नहीं, इतना तो हमें सीधा सीधा ही पता होना चाहिए कि हमारा एक्स और वो दोनों ही आ रहा, तो हटेगा कैसे। तो यहाँ पर क्या करना था, 81 में हमें 3 से भाग देना था, क्या आता 27। इतना तो हमें क्लियर हो गया। अभी हम क्या करते, यहाँ पर भाग देते। तो हमने क्या बताया था आपको, आधार सेम है और हमें भाग करना है, तो क्या होता है, आधार वही रहेगा, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं, तो कितना आता 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27, मतलब 27 गुणा 7 x की पावर 7। ओके चलिए बच्चों आगे मूव करते हैं। आगे आपका क्या है, बहुपद का बहुपद से विभाजन। ये हमने लास्ट क्लास में भी करा था, हम इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर क्या बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही बच्चे क्या कहना चाह रहे हो। बहुपद से बहुपद का विभाजन मीन्स यहाँ पर आपको क्या होगा, एक से ज्यादा पद होंगे जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जिसमें हमें विभाजन करना पड़ेगा। चलिए 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं इसके, तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चे, जनरली 2 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक, जैसे आपको पहले तो ऊपर जो है वो 2 पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, ऊपर जो है वो आपको 2 पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करें, 2 या फिर 2 से ज्यादा पद देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम 2 पद या फिर त्रिपदी में भाग देने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा और इसमें हमें भाग देना है x से, तो सीधा सीधा भाग नहीं दिया जाता बच्चा। इस तरह के क्वेश्चन में जब तक हम भाग नहीं दे सकते, भाग हम कब दे सकते थे, जब ऊपर जो सारी संख्याएं हैं वो किस में लिखी हो, गुणा में। यहाँ तो गुणा आ ही नहीं रहा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अगर 2 ब्रैकेट में कोई चीज इस तरह से लिखी है तो इसका मतलब है इन दोनों का गुणा होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चे, इसको सबसे पहले गुणा के रूप में बदलेंगे। गुणा के रूप में कैसे बदलते बच्चे, इसमें से कॉमन लेके, ठीक है, जो इसमें क्या दिख रहे हैं, सार्वगुणनखंड दिख रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं, उसको कॉमन लेंगे। बताओ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स, क्या कॉमन है इन तीनों पदों में, जल्दी से बताएंगे इनमें क्या कॉमन है। मैंने आपको बताया भी था हम क्या कर सकते हैं। हाँ बच्चा, संख्या लिख के कर सकते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होगा हमेशा वही कॉमन होता है, मतलब x की पावर 1 कॉमन होगा, और जो कॉमन होगा हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अभी इसके पास 3x था, 3x थे ना बच्चे, यहाँ देखो एक इसने दे दिया, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस तो था ही, इसके पास 2x थे, एक इसने दे दिया, कितना बचेगा, 1x बचेगा, और इसके पास एक ही था। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर गिवन सारा का सारा पद ही कॉमन में चला जाता है, तो वहां आपका एक हमेशा ही प्रेजेंट रहता है। अभी यहाँ पर क्या है, डिवाइड बाय एक्स, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ गुणा का रूप बनाएंगे, ये एक्स इसके गुणा में ही तो है बच्चा, तो क्या होगा, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स और 1।
ओके, वेरी गुड। अभी चलेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। 1 सेकेंड। चलो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। जल्दी से ट्राई करेंगे इसका आंसर और मुझे मैसेज में बताएंगे इसका आंसर आएगा क्या। मैम क्या बता रहा है इसमें? भाग देना बच्चा, बताना आंसर क्या आएगा जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन करा ना, भाग देने वाला। तो x³ प्लस एक्स स्क्वायर में हमें भाग देना है x+1 से। ओके, ट्राई इट आउट। नहीं आएगा तो मैं आपको समझाती हूँ कि करना क्या है। ट्राई करो, समझ आ जाए। सबसे पहले मैं हिंट दे देती हूँ, ऊपर वाला जो पद है ना उसमें कॉमन लो, फिर तुम्हें अगर सेम सेम पद दिख रहा है तो काट देना। मैम जे को और बताना। देखो, ऊपर वाले पद में क्या करो, कॉमन लो। ठीक है, जब कॉमन लिखोगे लो लोगे ना तो जो आपको ऊपर वाले पद दिखेंगे, ऊपर और नीचे कुछ तो सेम जैसा दिखेगा, और जब सेम दिखेगा तो वो कट सकता है। x की पावर 6, कुछ भी बचा। 6 कहां से आया, 6 तो है ही नहीं उसमें। कट क्या रहे हो तुम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या? मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉमन लेना। अरे नहीं आएगा वो बच्चा, कॉमन लोगे तो सेम जैसा कैसे दिखेगा। अब भाई क्या कर रहे हो ये, कुछ भी आंसर दे रहे हो। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको लेना है यहाँ पर कॉमन। देखो, ये हमने पहले ही बोला था, हम क्या करते हैं, अंश का कुछ भी आंसर करो। यहाँ पर देखो, अंश में हमें क्या लेना पड़ता है, कॉमन, क्योंकि ये गुणा में नहीं है, हम काट नहीं सकते। आंसर गलत है बच्चा, मेरी बात सुनो अभी। यहाँ देखो, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, एक के पास 3 है, इसके पास 2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब बच्चा आंसर देना बंद करो और मेरी बात सुनो। यहाँ पर कितनी पावर है 2, यहाँ पर कितनी है 3। 3 और 2 में क्या छोटा होता है 2 2, तो कॉमन क्या आएगा 2 ही x आएगा की मैम। पावर 2। हाँ, मतलब x की पावर 2 बच्चा। ठीक है, अभी इसने x की पावर 2 दे दिया, अभी इसके पास कितना बचेगा, x की पावर 1 या सिर्फ x। ठीक है, और बचा, म्यूट करो जिसने भी ऑन कर रखा है माइक। इसके पास 2 ही था, पूरा दे दिया, कितना बचेगा बचा। किसने माइक ऑन कर रखा, माइक ऑन नहीं करना है, मेरी खुद की वॉइस इको करती है बच्चे, तो आपको ऐसा नहीं करना। अभी यहाँ पर देखो, क्या हमें सेम सेम नहीं दिख रहा है, कट नहीं जाएगा ये दोनों। देखो, सेम है ना दोनों, और जब कट जाएगा तो x² आंसर आएगा। ओके, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे, फिर हम पोल में चलेंगे। मैम एक और बता दो जी। देखो बच्चा, क्या करना होता है हमें, हर मतलब अंश है, ठीक है, इस तरह से आप सीधा सीधा नहीं काट सकते। अगर इस तरह से लिखा है और यहाँ पर 7 लिखा है, तो क्या हम 3 या 4 में भाग देते हैं? जतिन क्या आंसर कर रहे हो, मैंने क्या बताया, आप कुछ भी आंसर कर रहे हो, ये तो आंसर भी नहीं है। तो हम ऐसा तो नहीं करते ना, सीधा सीधा काटते, पहले हम जोड़ते हैं फिर काटते हैं। अब यहाँ हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो वो क्या आ जाता है, गुणा में आ जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x3 और x2 में हमने देखा कि कॉमन क्या ले सकते थे, x² कॉमन ले सकते थे। अब इस पे हमने x² लिया तो कितना बचा रहा x, क्योंकि 3x थे ना बच्चा, 2 दे दिया तो 1 तो बचेगा। यहाँ पर इसने पूरा का पूरा दे दिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चा, 1 बचेगा। ठीक, अभी ये देखो, ये दोनों सेम सेम आ गए और ये गुणा में भी है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना काटने में, और बचेगा क्या, x² आंसर बचेगा। ओके, चलो अभी मैं तुमको 1-2 क्वेश्चन और देती हूँ, वो ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ओके, ये ट्राई करो। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, समझ जाओगे, कोई अंतर नहीं है।
मैम ये x-4 लिखा है 9। बच्चा 4 है दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में 4 है। ओके, ये 3 क्वेश्चन है, आप जल्दी से सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चा 4 है, 9 नहीं। ओके ओके, जी पहले का बता दो, ये सही है गलत है? 4 क्यों आएगा, कहाँ से आया ये 4 बच्चा? 4 तो है भी नहीं उसमें, और x तो बचेगा भी नहीं। एक हिंट मैं दे देती हूँ, जब हम इस तरह के वो लिखते हैं ना x-4 या x-8, तो हम इसको सिर्फ एक ही यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे हम xy को ट्रीट करते हैं ना, ऐसे ही x-4 सिर्फ एक चीज है, उसकी जगह पे t लिख लो तुम, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझ लो कि वो t² है और नीचे डिवाइड बाई t है, तो किस तरह से ट्रीट करोगे आप उसे? ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे पोल सेक्शन पे। ओके, क्या समझ नहीं आ रहा बच्चा, कौन सा समझ नहीं आ रहा? अभी तो तुमने आंसर किया बच्चा। राकेश तुम्हारा अधूरा आंसर है, पूरा नहीं है। देखो मैं समझाती हूँ, पहले वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया? पहला वाला आसान सा है, क्या करना है हम देखेंगे क्या किससे कट रहा है। तो सबसे पहले हमें संख्या संख्या से काटना है, तो 5 से 35 काट दोगे, कितने बार कटेगा? 7 बार। ठीक है, गुणा में है ना, सब सब गुणा में है, और अगर सब गुणा में होते तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये x है ये x है, सेम संख्या तो वैसे भी कट सकती है, तो x बचेगा ही नहीं। तुम लोगों का x कहाँ से बच रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, यहाँ भी तो x है, यहाँ भी x है, कट जाएगा बच्चों, कट जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या कहा था, x-4 पूरे को एक ट्रीट करना है। जैसे मान लो यहाँ पर t² लिखा होता, डिवाइड बाई t होता, तो क्या आता बताओ? अगर t² होता और डिवाइड बाई t होता तो कितना आता? t आता। तो वही तो ये हो रहा है बच्चा, x-4 से भाग दे रहे हैं x-4 के स्क्वायर को, तो क्या आएगा? x-4। हाँ फॉर्मूले से किया है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, वही है सेम। t2-1 t1 आएगा, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? x t हमारा क्या है? x कहाँ गया तुम्हारा चिराग? x गायब कर दिया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय द x-4। अभी समझ आया? ये वाला x इसको तो काट देगा, लेकिन ये पूरा है पूरा। ठीक है, हम जब ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं तो उसको एक यूनिट ही कंसीडर करते हैं, जैसे तुम्हारे पैर तुम्हारे हाथ तुम्हारे हैं, वो अलग अलग इंसान के नहीं है, ऐसे ही ये पूरा एक इंसान है ब्रैकेट वाला। ठीक है, इसके कंपोनेंट अलग अलग है, ये इसका हाथ है ये पैर है, अगर तुम इसका हाथ पैर काट दोगे ये पूरा इंसान नहीं बचेगा, तो तुमको उससे छेड़खानी नहीं करनी है। ओके ओके, अभी सेकेंड वाला ट्राई करो।
इस तरह के क्वेश्चन में जब तुम्हें मल्टीप्लाई में ना दिखा कुछ भी, तो कॉमन लिया करो किससे, अंश से। देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? वाई। वाई। y कॉमन दिख रहा है ना, सबको y कॉमन दिख रहा है, तो क्या हम कॉमन नहीं ले सकते y? आंसर कहाँ है? ये 7 मल्टीप्लाई बाय द x माइनस 7 मल्टीप्लाई है बच्चा, ये x मत समझ लेना, ये मल्टीप्लाई है, गुणा है ये। ओके, y कॉमन ले सकते हो। अभी जब हमने इन दोनों से y कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? क्या बचेगा बच्चा? x और जेड। अरे x प्लस जेड, प्लस कहाँ गया? 2y। ठीक है, अभी क्या होगा बच्चा? क्या तुम्हें कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? वाई कट जाए। y कट जाएगा, सबको दिख रहा है? देखो गुणा में है ना, यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में है। गुणा भाग तो वैसे भी उल्टे होते हैं, कट जाते हैं। x प्लस जेड डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर होगा। 2 है बच्चा, 2 कहीं नहीं गया, उसको डिवाइड करने को कुछ मिला ही नहीं था, तो वो नीचे ही रहेगा। डिवाइड बाई 2 यही आंसर है, इसको नहीं गायब करेंगे। ये जेड है, ये 2 है, इसका आंसर दो, इसका आंसर करो बच्चा। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसका भी आंसर करना है, वही संख्या का भाग संख्या से, और प्लस माइनस जैसी जो भी होती है इसको पूरा एक कंसीडर करना है। जैसे हम x करते हैं, x माइनस 1 पूरा एक जैसा ही करा जाएगा। सेम y माइनस 1 एक ही यूनिट की तरह, एक ही इंसान की तरह ट्रीट करना है उसे। ओके, बाकी बच्चे आंसर करेंगे इसको। हाँ, अरे बच्चा राकेश, कौन सा आंसर कर रहे हो, मैं कौन सा पूछ रही हो? बच्चा रामपाल, ईशांत, ईशांत नाम है ना तुम्हारा, ब्रैकेट लगेगा बच्चा, वरना आंसर गलत है। इसका मतलब अलग होता है। जैसे अगर तुम लिख रहे हो 5x माइनस 1, इसका मतलब है 5x, मतलब x में 5 का गुणा है। और तुम इस तरह लिख रहे हो तो इसका मतलब है 5 का गुणा x में भी है और 1 में भी है। तो ध्यान, अरे नहीं बच्चा, x के पहले लगेगा आपका वो। कैसे क्वेश्चन है? आसान तो क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है। ये देखो 3 है, भाग दे दो, कितना होएगा? 5। ये सेम सेम दिख रहा है, काट दो, कितना आएगा? 5 x माइनस 1, ये आंसर आएगा। ओके, चलिए। ओके, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और देती हूँ, ट्राई करेंगे इनको। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ओके, ट्राई करो बच्चे इसको। चल, 2 ही क्वेश्चन और करेंगे, ध्यान से बच्चा, हमेशा याद रखना, ब्रैकेट का पूरा एक ही इंसान, एक ही यूनिट की तरह ट्रीट होता है। मतलब अगर सेम नीचे आ रहा होगा तभी ये कटेगा, अदरवाइज नहीं कट सकता वो। और जहां ब्रैकेट्स लगे होते हैं तो वहां मतलब होता है वो सब गुणा में है। अगर सब गुणा में है तभी वो कट सकता है, जोड़ में होंगे तो नहीं कट सकता। ये सब यहाँ गुणा के चिन्ह है, और भाग का तो तुम्हें पता ही है। ओके, ओके बच्चे, ओके। अरे बच्चा दीपक, दूसरा वाला ब्रैकेट और पीछे भेजो, पहले आ गया वो। मैम ये घात क्या की है, 3 है या 5? बच्चे 3। ओके, फर्स्ट वाला तो मोस्टली बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ओके,
ओके, हाँ हाँ बच्चों, ठीक है। चलो पहले का आंसर मैं बता देती हूँ, तब तक आप लोग दूसरा ट्राई करो। यहाँ पर देखो, इससे तो कुछ कट नहीं रहा। ये क्या हो रहा है? यहाँ देखो क्या है, x माइनस वन, एक्स माइनस ब्रैकेट है, सेम जैसा आ रहा है, कट जाएगा। यहाँ पर देखो 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 2, वही वही लॉजिक। अगर t होता, यहाँ पर 2 होता, और यहाँ पर क्या होता, नीचे 1 होता, तो क्या बचता, t 2 माइनस 1, और यहाँ पर t आता। यहाँ भी वही करना है, ऊपर 2 है, माइनस इधर नीचे क्या है 1, माइनस हो जाएगा, कितने बार बचेगा, एक बार, आंसर आ गया। ओके, ये वाला ट्राई करो जल्दी से। अरे बच्चा 4 कैसे बचेगा, 5 नहीं है, ये 3 है। 5 मत समझो उसको, 3 है वो। नहीं, y माइनस, कौन सा आंसर कर रहे हो, ये 4 कहां से आ गया, ये तो 1 है बच्चा, कुछ भी आंसर दे रहे हो। 1 है, 4 कहां से आया? हाँ 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 बच्चा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो इसको। ओके, ओके ठीक है बच्चे, चलो अभी देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या संख्या को डील करेंगे। 4 से 44 में भाग दोगे कितने बार जाएगा, 11 बार। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे, स्क्वायर है, एक है, अलग से हल कर लो, तो कितना होएगा, x की पावर 2 माइनस 1, यही फॉर्मूला था ना, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या का भाग, तो कितना आएगा, x आ गया। यहाँ पर देखो ऊपर कितना है, 3, हाँ बच्चा, इसके बाद बोल, यहाँ पर कितना है 1, तो क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, बेस तो सेम ही रहता है ना, x की जगह हम y थोड़ी ना रख देते हैं। यहाँ भी y माइनस 1 है तो y माइनस 1 रहेगा, और 3 में से 1 जाएगा, तो आंसर में क्या बचेगा, 2। अरे कहा ना कॉल कर रहे हैं। ओके बच्चा, 4 नहीं है, कुछ भी आंसर देख रहे हो तुम ऊपर से। हाँ, क्वेश्चन करते हैं अभी। ओके, मैं बता देती हूँ क्या करना है। वही क्वेश्चन है, वैसा सही क्वेश्चन मान लो। इसमें हमें भाग देना है 11, 8 की पावर x माइनस 8, ठीक है। तो इसका आंसर करना है सारे बच्चों को पोल में, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, कर लो ठीक से, यह नहीं है कि आंसर गलत करो। ध्यान से करेंगे, जो जो उसमें कंपोनेंट है सबका ध्यान रखेंगे। मैम मेरा ठीक है। ओके, मेरे पास 3 आंसर आए हैं, तीनों बच्चों के ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अच्छा, मैंने कहा भी था सारी चीजें देखेंगे, किसी एक बच्चे ने मुझे आंसर करा, उसने एक चीज नहीं देखा। ठीक है। मैम ये y भी कटेगा क्या? वाई है ही नहीं उसमें, कटेगा क्या? ना x। अब वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, मैं कैसे आंसर बता सकती, मैं तुम्हें इतना जरूर बता मैम सकती हूँ कि ब्रैकेट के अंदर वाला सेम ट्रीट होता है, एक ही जैसा ट्रीट होता है, वो अलग अलग ट्रीट नहीं होता। अब कटेगा कि नहीं, क्या बच्चा? मैम ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ठीक है मैम। अरे आंसर किसी को नहीं बताना, कटेगा नहीं कटेगा, तुम फोकस करो अपना आंसर देने में। मैम मैंने अभी मैम वो किया, मेरा ठीक है। वो है ना, हाँ, 13 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें से 11 का करेक्ट है, वेरी गुड बच्चे। अभी जिसने नहीं करा है, जो कि 8 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। मैम अभी भी किया मैंने। मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास एक गलत एक सही आंसर आया। मैं ये बता सकती हूँ कि 12 बच्चों का सही है, तो तुम देख लो तुमने जो ऑप्शन किया है वो 3 बच्चों वाला है या 12-13 बच्चों वाला है, उस हिसाब से समझ सकते हो, ज्यादा बच्चों का करेक्ट है। ओके, 5 बच्चे और बच्चे हैं बच्चा, मैं 10 सेकेंड देती हूँ, फिर आप जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। बच्चा कैमरा ऑफ करो, बच्चा कैमरा ऑफ करो।
कैमरा ऑन नहीं करना बच्चे, पोल ऑन है ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? चलिए 10 सेकंड मोर बच्चा, काउंट करना स्टार्ट करती हूँ मैं। अभी भी 3 बच्चे बचे हैं आंसर देने को। 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 बच्चों का सही है और बाकी बच्चों का 4 बच्चों का गलत है। अभी मैं आपको बताती हूँ, वैसे ज्यादा गलत नहीं है, बस आपने बहुत छोटी सी मिस्टेक करी। देखो नीचे एक्स नहीं है, अगर नीचे एक्स नहीं है तो ये नहीं कटेगा, ये रहेगा। यहाँ पर देखो ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 4। और ये एक्स तो किसी से कटेगा नहीं, ये देखो ये 1 है, यहाँ पर पावर कितनी है, तो 1 माइनस हो जाएगा। ये वाला तो सब नहीं करेक्ट करा, बस एक्स वाली मिस्टेक करी है। तो एक्स जब नीचे है ही नहीं नीचे, तो वो कटेगा कैसे? वो गुणा नहीं है, वो एक्स है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ भी वही है, आपको दिख रहा होगा, मैं सही से लिख देती हूँ। 26xy x+5y-4। ओके, नीचे क्या है? 13xy-4। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। जो अक्षर नहीं है अपने मन से मत काटना, जो दिया गया है वही कट सकता है। ये नहीं हमें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आ रही हम तुम्हें हटा देंगे, ऐसा नहीं चलता। यहाँ तुमको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या आ रहा है, क्या कटेगा। मैम मेरा ठीक है? 1 सेकेंड। हाँ ठीक है। एक सेकेंड, नहीं ठीक नहीं है बच्चा, मैं तुम्हें एक और हिंट देती हूँ। साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुमने तुमने जल्दी में देखा ही नहीं कि तुम जो आंसर दे रहे हो उसका साइन अलग है, माइनस था उसमें। मैम माइनस का गलत कर दिया, प्लस आना था, माइनस लगा दिया तो गलती अब से। नहीं देखोगे तो आंसर तो गलत होगा। मैम मेरा ठीक है, अभी अभी क्या है? मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास 2 ही आंसर करेक्ट है अभी तक, और मुझे लगता है आप लोग सब में मिस्टेक करो। बच्चा ऐसा नहीं है, जो कट गया वो नहीं आता है। मेरा ठीक है, हाँ मैंने भी किया। तुम्हारा ठीक है, मतलब 3 बच्चों का ठीक है। तो तुम देख लो तुम्हारा कौन सा। मैंने कल कैमरा सही है। बच्चा मैं नहीं बता सकता अभी, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि 4 बच्चों का सही है, तो तुम्हारा ऑप्शन में तुम देख सकते हो अभी फिलहाल। मैं देख ही नहीं तो दो सकते क्योंकि सेम नंबर्स हैं दोनों में। साइन हम्म, चेंज हो गई इसमें। अब सब में बराबर है, तो अभी जैसे आंसर करा उसका गलत है। बच्चे अभी ध्यान से देखेंगे, मैं आंसर बताती हूँ। आप लोग छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन वो आंसर गलत है जो तुम सोच रहे हो। ऐसा नहीं है, चलते चलते साइन नहीं बदल जाते कि ऊपर तो कुछ और था नीचे कुछ और है। इस तरह से वर्क नहीं करता। जी मेरा ठीक है जी। नहीं, तुम्हारा भी ठीक नहीं है। मैं बच्चों ने किया जी वही वाला। अच्छा जी गलत है अभी पूछे तक बच्चे। सिर्फ 4 बच्चों का सही है। तुम ध्यान से देखो। जी ये माइनस कहाँ से आ गया जी? वो तुम जानो, पहले म्यूट करो। इसका साइन है जी यहाँ पे तो। बच्चा म्यूट करो। आंसर नहीं डिस्कस कर रहे ना, अभी पोल चल रहा है। अगर उसमें माइनस है नहीं है कहाँ से आया, जब हम आंसर डिस्कस करेंगे तब करेंगे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। मैम मोस्टली अभी बच्चे किया गलत मैंने। आंसर करो। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का सही आंसर आया मेरे पास। क्या 4 ही बच्चों का आया अभी तक मेरे पास सही। 3 बच्चे और बच्चे आंसर देने को, बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर मैम मैं 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ बच्चा, कर लो कर लो।
ओके बच्चे, आंसर दे दिया आपने? फाइव, 4, 3, 2 और 1। ओके, तो 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है, अभी भी बाकी बच्चों ने सबने गलत आंसर दिया। बच्चा मैंने तुम्हें कहा भी है, जो है वही रहेगा, एक्स चलते चलते वाई थोड़ी ना बन जाता है। ऐसा होता है क्या? यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो 13 से ये कट गया, 2 बार गया, ठीक है। एक्स एक्स से कट गया, तो यहाँ क्या बचा? वाई। ये क्यों आंसर होगा? इसमें एक्स बच रहा है बाहर, ये क्यों आंसर होगा? ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, इतनी भी जल्दी नहीं है आंसर देने की। ठीक, अभी आगे देखते हैं, इसमें माइनस आ रहा 5, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो कट ही जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए था? 2y, 1 सेकेंड, 2y और x + 5। क्या इस तरह का आंसर तुम्हें दिख रहा है? ये आंसर बिल्कुल नहीं है बच्चा। यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस। आपका आंसर में क्या आ रहा है? प्लस। ये कैसे आंसर हो सकता है? अभी लास्ट टू लास्ट क्लास याद करो, मैंने क्या कहा था? ये हमने कॉमन लिया है, अगर हम वापस कर दें तो x के पास 2y और हो जाएगा, ठीक है, और 5 के पास 2y और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10y। क्या हमें इस तरह का आंसर नहीं दिख रहा? दिख रहा है। आंसर क्या है? बी। तुम लोगों ने इतना सोचा ही नहीं कि हो सकता है मल्टीप्लाई कराओ, तुम्हें बस 2x दिखा, तुम्हें लगा यही आंसर है बस। आंसर बी था बच्चा, उसको मल्टीप्लाई करना था। मैम जी समझ में ही नहीं आया कुछ वहां पे लास्ट में। क्या नहीं समझ आया बच्चा? इसमें कुछ है ही नहीं, हमें बस गुणा कर देना था। यहाँ देखो, सबसे पहली बात तो हमें यहाँ कोई आंसर मैच करता हुआ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो, नो मैम। 2x + 1, मतलब हमें कुछ आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस तरह से लिखा होता 5x + 1, तो इसका मतलब क्या है कि 5 का गुणा x में भी है और 1 में भी है। यस और नो? नहीं नहीं बच्चे, और बोल रहे हैं, जल्दी से बताओ, 5 का गुणा दोनों में होता है, अगर हम इसे कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आंसर तो वही है ना बच्चा हमारा, स्टिल। ओके जी। बस वही करना था हमें, हमें गुणा करके लिखना था। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, अभी हम नया टॉपिक करेंगे। आगे देखेंगे हम बीजीय सर्वसम का, ये इंपॉर्टेंट है। आप नहीं, दोबारा मैं बता देती हूँ क्या था उसमें जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया था वो इस तरह आया था, ठीक है। इस तरह उसमें कोई भी आंसर नहीं था, तो हमने क्या किया? इसको गुणा करके देख लिया। हमें पता है ना, हम जब कॉमन लेते हैं किसी भी चीज से तब ऐसे लिखते हैं ना, जब हमने दोनों पदों से कॉमन ले रखा होता है तब हम बाहर लिखते हैं और बचा हुआ अंदर लिखते हैं। अभी हमने जिससे कॉमन लिया था, हमने क्या किया? उसको लौटा दिया, ठीक है। जो कॉमन लिया था उसको हमने गुणा कर दिया या लौटा दिया, कुछ भी समझ लो। तो अभी इसके पास क्या हो जाएगा? 2xy, ठीक है। अभी इसको लौटाओगे तो क्या हो जाएगा? 5 × 2 10 और x। यही तो आंसर था उसमें। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम बीजीय सर्वसंघ का एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, आपके 9th क्लास में भी है, तो हम इसको जल्दी से देखेंगे। इसकी 1 2 3 4 और भी है, मतलब कई बार सर्वसंख्याएं पढ़ेंगे हम। देखेंगे सबसे पहले कि सर्वसंख्या होती क्या है। ऐसी समीका जो चर के सभी मान्यों के लिए सत्य होती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वसंख्या कहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता वो सर्वसंख्याएं, अगर हम x की जगह पर 1 रख दे तब भी उसका जो आंसर हो वो सही हो, 2 रख दे, -1 रख दे, -4 रख दे, आंसर हमेशा सही ही आए। इस तरह की समीकाओं को हम सर्वसंख्या कहते हैं। सर्व मतलब बच्चा सबके लिए सत्य हो, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी सर्वसंख्याएं होती हैं और किस काम आती है हमारी। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारी एक समीका है जिसका नाम क्या है? xa + 2 और a + 3, ठीक। इसका मतलब क्या है? a² + 5a + 6। अभी हमें ये सिद्ध करना है क्या ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा? हम a का कुछ भी मान रख के देख ले,
कुछ भी मान रख ले के देख ले बच्चा, प्लस में माइनस में हमेशा ही क्या होगा, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ठीक है, अगर a+2 और a+2 और a+3 इसका जो वैल्यू है वो कितनी होती है, a² + 5a+6। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष LHS और RHS, दाएं पक्ष और बायां पक्ष हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसे क्या कहते हैं, तभी हम इसे सत्यापित कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखा गया है, x+2, एक सेकेंड, ये दिया गया है a+2, ये हमारा लेफ्ट है क्योंकि ये दाएं तरफ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बाएं तरफ है, ये बायां पक्ष हो जाएगा। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, a का कोई मान रखेंगे जिससे हम प्रूव करेंगे कि दोनों बराबर होती हैं। जैसे मान लो, हम आपको समझाते हैं, एक सेकेंड बच्चा, मैम यहाँ पर दोबारा, क्या था, क्या बच्चा, मैम जी LHA क्या था वो? लेफ्ट साइड मतलब दाएं तरफ और बाएं तरफ। ओके, ओके, उसका अभी क्या है बच्चा, सर्वसम का मतलब होता है कोई भी सम का जिसमें हम एक ही कोई भी वैल्यू रख दे जो तुम्हें पसंद आए, बड़ी छोटी, वो उसके लिए हमेशा क्या होगा, दायां पक्ष, ये वाला पक्ष जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और बायां पक्ष जो कि हम कहते हैं राइट हैंड साइड, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अच्छा चलो, कोई भी नंबर बताओ, प्लस का माइनस का कोई भी नंबर बताओ। अब ऐसा नहीं है कि 10-15 हजार बताओ, छोटा 1 से 10 तक कोई भी नंबर बताओ, उसके लिए हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों साइड बराबर है। ओके, 9, ठीक है, 9 ले लेते हैं। ठीक है, एक हम प्लस का ले लेते हैं। अब चलो कोई मुझे माइनस का नंबर बताओ, कोई भी एक माइनस का नंबर जिसके लिए तुम प्रूव करना चाहोगे। -4, ठीक है, ज्यादा मुझे -4 दिखा दोनों, तो ये ले लेते हैं। अभी हम इसको प्रूव करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, LHS अलग निकालेंगे और RHS अलग। हाँ हाँ समझ गई, यहाँ देखो। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें रखना है एक ही जगह पर 9। बच्चा मैसेज करना बंद करो, यहाँ पर देखो। ठीक है, 9 में 2 जोड़ोगे कितना होगा, 11, 3 जोड़ोगे कितना होगा, 12। अभी इसका गुणा करो, कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कहाँ गया, 132। ठीक है, हाँ, अभी हम देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में रखेंगे। ये क्या है, a² + 5a+6, क्या रखना था हमें, 9, 9 का स्क्वायर 81 और 9 5 45 + 6, जोड़ो इसे तो कितना आएगा, 132। यही हमें प्रूव करना था कि हम एक ही कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी संख्यात्मक वैल्यू ले लें, सर्वसंख्या में हमेशा ही LHS RHS के बराबर आएगा। हमने प्रूव कर लिया पॉजिटिव के लिए। चलो अभी माइनस के लिए भी देख लेते हैं कि क्या करेंगे। हम पहले LHS में रखेंगे। LHS हमारा क्या है बच्चा, -4 + 2 और यहाँ पर कितना आएगा, -4 और +3, माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चा, ये -2 और यहाँ पर कितना आएगा, -1, 2 आ जाएगा। नहीं, मिरकल विरकल कुछ नहीं है, इसको ही मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, अभी देखते हैं, सॉरी कहाँ गया, LHS में देखते हैं, मतलब RHS में देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अभी यहाँ पर कितना होएगा, 4 -4 और यहाँ पर 6, ये कितना होगा, 16, क्योंकि किसी का भी हम क्या करें, माइनस का भी पावर करते हैं तो वो प्लस में ही आता है। -4 -4 माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये कितना आएगा, 16। ठीक है, अभी फिर इसको हम मल्टीप्लाई करें, कितना होगा, -20 और ये +6, प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, 22 और यहाँ कितना आएगा, 20। आंसर कितना आया, 2। ओके, देखो LHS और RHS बराबर आ रहा है ना, ऊपर भी 2 आया था प्लस का और नीचे भी प्लस का 2 आ रहा था।
इसे ही कहते हैं हम सर्वसम का, कि जब हम एलएचएस और आरएचएस में कोई भी एक ही वैल्यू, ये नहीं है कि यहाँ 10 रख दो यहाँ 15 रख दो और बोलो अब तो सेम नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना। हम कोई भी वैल्यू रख दें प्लस में नेगेटिव में, वो हमेशा एलएचएस और आरएचएस की एक जैसे ही आती है। इसलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए, बड़े क्वेश्चंस को छोटा सॉल्व करने के लिए करते हैं। जैसे तुमने एक ये वाली सर्वसम का यूज करी होगी ना, ए प्लस बी वाली, इसको भी इसी फॉर्मूले पे करते हैं, इसको भी तो हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। अगर इनकी वैल्यू अलग अलग आती तो हम क्यों लिखते? ठीक है, क्या समझ नहीं आया बच्चा? हाँ, एक क्वेश्चन और करके बताती हूँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि दोनों साइड एक ही होता है। ओके बच्चे, एक सेकेंड। चलिए चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, ओके 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड। तुम लोग खुद करोगे, ये वाली सर्वसम का मैं लिख के देती हूँ, तुम लोगों को खुद ट्राई करना है, कोई भी जो तुम्हारा मन हो। नहीं नहीं, अभी फिलहाल समझ तो लो, ठीक है? जो तुम्हारा मन हो वो वैल्यू रख के देखोगे क्या सेम आ रही है या फिर नहीं। चलो ट्राई करो, जो तुम्हारा मन करे, एक ही चाहे प्लस में चाहे माइनस में वैल्यू रख के देखो क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है, लेकिन दोनों साइड एक ही वैल्यू रखना। अगर हाँ तो ये सर्वसम का होगी, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगी। तो मुझे बताओ क्या ये सर्वसम का है या नहीं है? ठीक है, ट्राई करो जल्दी से। कोई भी वैल्यू रख सकते हो, प्लस में माइनस में, तुम्हारी मर्जी। यस बच्चा, हाँ कुछ भी, ओके चले, हाँ कुछ भी रखो, कुछ भी जो मन करे, प्लस माइनस, बस दोनों तरफ एक ही रखना, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। नहीं मैजिक नहीं है, इसी से तो हमारे फॉर्मूले बनते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये सारी सर्वसमकाएं तो कहलाती हैं, क्योंकि ये हमेशा ट्रू होती है। अब हमेशा हम ऐसा नहीं कर सकते कि 100 में 150 जोड़ रहे हैं फिर उसका स्क्वायर करें, बहुत बड़ा हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं, उस नंबर को तोड़ के लिख लेते हैं और फिर उसका वो सर्वसम का लगा के उसको हल करते हैं। ये हमारे 9th क्लास की बुक में तो है, इसी सब का यूज करते हैं हम। बच्चा बाकी बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हैं, जल्दी से करो। कुछ भी नंबर ट्राई कर सकते हो बच्चे, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप क्या ले रहे हो, एक ले लो, दो ले लो, अगर तुम्हें ज्यादा सॉल्व नहीं करना एक दो ले लो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस हमें देखना है कि दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। हाँ तुम अपने मन से लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा? बताओ, अगर हम यहाँ एक्स क्यू लिख देते, मतलब ए की जगह ए स्क्वायर के अलावा ए की पावर 3 लिख देते तो आता ही नहीं, फिर वो प्रूव ही नहीं होती, इसलिए पहले से है ये सब, हम नहीं बनाते। ओके, आ रहा है? बाकी बच्चों का नहीं आ रहा है क्या सेम? नो मैम। क्यों नहीं आ रहा सेम? मैम पता नहीं, मैंने तो 7 रखा था। चलो तुम्हारा 7 ये देख लेते हैं कैसे सेम नहीं आता। 7, चलो पहले हम एलएचएस लेते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया, 7 + 1 8, 7 + 2 10, 80 आया, ये आया तुम्हारा एलएचएस इतना आया। फिर तुमने मल्टीप्लाई गलत करा, उसमें सर्वसम का की दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है, ठीक है? यहाँ देखो 7 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय द 7 और 2, यहाँ पर क्या होगा 49, यहाँ पर कितना होगा 21 और यहाँ पर कितना होगा 2। एक सेकेंड बच्चा, सॉरी यहाँ 9 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 9 है, ये 9 है बच्चा, सॉरी ये 9 है, जल्दी में मैंने गलत कर दिया, सॉरी।
ठीक है, तो आप इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 60, 70 और 72। देखो 7 से क्यों नहीं आया, यहाँ भी 72 आया, यहाँ भी 72 आया। जी मैंने ये 7 है ना हाँ जी, मैंने इसका 14 लिख लिया था जी। वाह। जिसमें गलती होगी जिसमें तो खाली। ये कैसी बात है, फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें। चलो अच्छा, चलो किसी को और कोई नंबर देखना है, -1 करके देखिए यहाँ पर। मैम माइनस -1 सबसे अलग लगेगा। देखो LHS देखे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 +1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 +2। -1 और +1 कितना हो जाएगा 0। 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0। ओके, और RHS की बात नहीं, सुन के जाओ, RHS की बात करें तो क्या होगा -1², ठीक है, 3 -1 +2। ये देखो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो कितना हो जाएगा 1 +2 और -3। ये कितना हो जाएगा 3 -3 0। कुछ भी रख लो सेम ही आएगा हमेशा। इसका एक क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, और इसके बाद इसकी कुछ जो a+b² वाली सम का है उनका भी एग्जाम्पल करेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ हाँ, आई नो इट। जी टाइम खत्म हो गया जी अब तो। तुम 15 मिनट लेट आए थे।